नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 30 जनवरी 2021 प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए, शहनाई हो गया, सेक्सोफोन हो गया, तुरही हो गया, ये जो है इससे रिलेटेड है, लेकिन खोल नहीं है। ठीक है। खोल जो है यह एक तरह से ड्रम है। खोल क्या है? दो तरफा ड्रम है। ठीक है। क्योंकि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में उपयोग में लाया जाता है। ठीक। कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है? तो दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन है ना? उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है, आप बता सकते हो क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। ठीक। एक गाय को अगर 1,000 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उसे 1,010 रुपये में बेचने पर से 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय को बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है गाय का ले लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। गाय का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया। अब प्रश्न से क्या दिया गया है कि लाभ जो होगा क्या आ जाएगा? 1,000 माइनस 1। ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इतने में बेचते हैं तो जो लाभ प्राप्त होगा, यानी 1,010 में से आप घटा दीजिए एक क्रय मूल्य है। ठीक है। ये जो लाभ होगा ये इस लाभ से, ठीक है, इस लाभ का कितना परसेंट होगा? 5% अधिक अधिक है। मतलब कि आप सीधे 105 बटा क्या कर लोगे? 100। ठीक। तो देखिए यहाँ से आपका 5 से आपका 21 बचे, ये हो जाएगा 30। यहाँ से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आपका इसमें गुणा करोगे 1,010 में 20 से तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका, तो देखिए 1 0 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, दो से करोगे, दो एक कम दो, जीरो और दो। ठीक है। इसमें कर दोगे तो आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए 21 से इसमें करोगे तो आपका 21 और 3 माइनस 21। ठीक है। अब जब इतना आप कर लिए तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 21 को इधर ला दीजिए तो ये आपका प्लस हो जाना है, और माइनस 30। ठीक है। और ये इधर ले लाइए तो ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसमें से घटाइएगा आपका एक्स, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 800। ये क्या है? गाय का क्रय मूल्य। ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है? लाभ। लाभ के लिए अगर ये जाओगे, आप देख सकते हो कितना है? 1,000 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर क्या करोगे? 800, तो घटा दोगे तो 200 रुपये। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उड़ीसा में। ठीक है। चलिए, और इनकी मात्रा जो है लगभग 93% है ना? पूरे भारत की अगर तुलना की जाए तो वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए ऐसे सवाल मिले तो इन सबका आप निकाल सकते हो एचसीएफ। क्या निकाल लोगे? एचसीएफ। तो उसके लिए जो है पहले देखिए ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। ठीक है। एक समान करना होगा। 3 मीटर और ये 85 है, तो ये आपका जो है 3 मीटर है और 85 सेंटीमीटर है। ये 300 और 85 कितना आ जाएगा? तो 85 सेंटीमीटर। इसी तरह जो है आपका ये 12 मीटर है और 95 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब इनका आपको ज्ञात कर लेना है एचसीएफ। ठीक है। देखिए आप 385 लीजिए जो कि सबसे छोटा है, फिर भाग कर लीजिए किसी में, इसमें इसमें। देखिए 700 में ही करते हैं, एक बार में जाएगा है ना? अब घटाओगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से आप घटाते हो, 10 में 5 घटेगा 5। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9 9 में 8 घटेगा 1, और ये 6 में 3 घटेगा 3। फिर 385 एक बार में। ये आपका जीरो, 8 में 1 घटेगा 7, ये खत्म। ठीक है। तो 15 कितनी बार में जाएगा? तो 7 चौक 28,
ठीक है, ये आपका 5, 11 में 8 घटेगा 3, ये आप यहाँ पे 70, तो 35 दूनी क्या हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो किससे कट रहा है, 35 से। 35 से जो है जो बचा हुआ है उसमें कर लीजिए। ठीक है, बचा है 12 95। देखिए कितने बार में जाना है, 3 बार में। 35 दिया 100, 35 दिया 105, 9 में 5 घटेगा आपका 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2, कट जाना है ये 5। अब कितने बार में जाएगा, 3 7 21 है ना, तो 7 बार में देखते हैं। 7 5 35 और 7 21 3 24, यानी 35 से कट जा रहा है। यहाँ पर जो है इन सब का एचसीएफ जो आ गया वो है 35। ठीक है, मतलब कि जो पैमाना होगा वो 35 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, यहाँ पर कथन है कि सभी पक्षी जो है पशु हैं, सभी पक्षी, ठीक है, ये जो है पशु हैं। ठीक है, और कुछ जो पशु है वो आदमी है, कुछ पशु वो क्या है, आदमी है। अब निष्कर्ष की ओर देखते हैं। यह गया है कि कोई आदमी जो है पशु नहीं है, कोई आदमी पशु नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दे रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ पर है, यानी कि आपका पहला क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब जो है अगला देखिए, अगला दिया गया है कि सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु जो है, देखिए यहाँ पे सभी पशु पक्षी हैं तो नहीं है ना, ये भी आपका गलत है। कुछ आदमी पशु है, देखिए कुछ आदमी जो है पशु है, तो ये आपका सही है, सही हो जाएगा। और कुछ आदमी पक्षी हैं, कुछ आदमी पक्षी हैं, रिलेटेड है इससे, नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। मतलब इसमें जो निष्कर्ष 3 है वो सही है ना, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। चंद्रयान 1 को का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, किसका उपयोग करके किया गया था, तो वो आपका हो जाएगा PSLV-C11। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण जो हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, हाँ, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, और चंद्रयान 2 की अगर बात करेंगे तो चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण हुआ था इसके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए किसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, चंद्रयान 2 की। ठीक ना, 1 के लिए आपका चौथा हो जाएगा इसका। ठीक है, महात्मा गांधी में चंपारण आए थे, 1917 में आए थे। ठीक है, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। ठीक ना, यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इस पर जो है कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि आप देखिए डी से आई तक जाइएगा, है ना, ये 4 पर आता है और ये आपका आता है 9 पर, तो कितने का अंतर हो गया, 5 का। ठीक है, ये आपका 14 पर आता है, देखिए 9 5 14। ठीक है, उसी तरह से जो है आप यहाँ पर जाइएगा, तो ये कितने पर आता है, तो ये आपका 19 पर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 5 का अंतर, मतलब फिर यहाँ से आप 5 को ऐड करोगे आगे, 19 5 क्या होना है, 24, 24वें स्थान पर कौन सा आता है, वो आता है एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। कितने बैंकों को, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट को सामान्यतः जाना जाता है, तो ये चीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो वेद है ऋग्वेद। ठीक है ना, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट है REB। देखिए यहाँ पर क्या है, ये गलत दिया गया है, यहाँ पर है IBRD है और IDA है, ये अंग है। तो ये देखिए ये विश्व बैंक के अंग है। ठीक है ना, विश्व बैंक के अंग है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं, तो किस में किए गए हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, तो वो है आपका मणिपुर। ठीक है, इन सब का लगता है, ये मणिपुर की सीमा जो है आपका म्यांमार से लगती है। ठीक है, लेकिन ये देखिए बांग्लादेश के साथ आपका त्रिपुरा हो जाता है,
मिजोरम हो जाता है, मेघालय आपका हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ असम भी हो जाता है। ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इस तरह से जो है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो है 4098 किलोमीटर। ठीक, 8 व्यक्ति है, ABCDEFG तथा एच, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। PA के दाईं ओर देखिए, यहाँ से जैसा कि आपका दिया गया है। ठीक है, पहले हम ये ले लेते हैं कि आपका वृत्ताकार मेज है। ठीक है, 8 लोग हैं। यहाँ पर आप ले सकते हो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये 8। अब पहले शर्त की ओर चलते हैं। दिया गया है कि बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर अगर हम ए ले लेते हैं तो इसके दाई दाईं ओर है ना, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे शर्त में। दिया गया कि ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी की दाईं ओर यानी सी बायां हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर तो 1 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए केवल 2 व्यक्ति सी और ई के मध्य बैठे हैं, सी और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो बी हो गया। इधर आपका हो जाएगा सी और ई। देखिए यहाँ पर दो आपके हो जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी और ई हो गया, और यहाँ पर 2 व्यक्ति हो जाएंगे। अब है एच डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कहीं डी दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि एफ सी या ई के ई का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है सी या ई का पड़ोसी नहीं है। देखिए सी ना, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिए, एफ जो है यहाँ पर भी नहीं रह सकता, यहाँ पर भी नहीं रह सकता, यहाँ पर भी नहीं रह सकता। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब एच डी के बाईं ओर है, तो एच डी के बाईं ओर है तो देखिए अगर मान लो हमने यहाँ पर एच ले लिया तो आपका डी हो जाएगा बाईं ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ भी हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपका, तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, जी के बाईं ओर देखिए, बाईं ओर इधर हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है, उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक, और यहाँ पर जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा, है ना। ये आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम कार्यरत थे, तो इसमें आपका हो जाएगा 249। ठीक है, तो आगे यहाँ पर है मस्कोबाइट और पेग्माटाइट और बायोटाइट, इनमें से किसका अयस्क है, ये अयस्क है अभ्रक के। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग इतने मीटर और इतने मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, इनका एचसीएफ निकालना होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6 6 1 7 यानी 2 मीटर। ठीक है, और इसका आपका क्या हो जाएगा, 4 8 32 और 32 3 35, तो 35/4 हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए जो है आपको क्या चाहिए, पैमाना मापने के लिए, है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ निकालोगे इनका, तो देखो क्या करना है, पहले ये जो है आपके जो अंश दिख रहे हैं क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। ठीक है, 7 और 35 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, 7 होगा, और 2 4 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, इनका ध्यान है, इनका एचसीएफ हो जाएगा और ये हरों का एलसीएम हो जाएगा। 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे है, ये आपका कथन दिया गया है कि आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। निष्कर्ष है, गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है। देखिए यहाँ पर जो है कथन कुछ और है,
और निष्कर्ष का उससे उतना मतलब संबंध नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। और सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है, ये भी इससे लेना देना नहीं है। निष्कर्ष यहाँ पे कोई सही नहीं है, ठीक, मतलब आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है ना, और जो कि 8 से विभाज्य है, तो टी का मान ज्ञात की, ठीक है। देखिए 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ये जो तीन संख्याएं दिख रही है, ये 8 से कटना चाहिए, ठीक है। 8 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखिए 8 चौको तो 32 हो जा रहा है। यहाँ पर आपका डी बचा, ये भी 8 से कटना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका कौन कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यानी यही आपका जो आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। 8 रहेगा ये 8 रहेगा, 8 से क्या हो जाना है, एक बार में कट जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एक भिन्न का अंश जिसके हर से 5 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाता है तो हर में 2 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त भिन्न इतने के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि भिन्न का जो अंश है उसके हर से 5 कम है, तो अगर हर मान लें कि 1 है, अंश जो है कितना हो जाएगा, इससे 5 कम, यानी कि आपका जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 5/x। अब प्रश्न से अगर आप ध्यान देंगे, जैसा कि दिया गया जा रहा है कि अंश में से आप घटा रहे हो 2, और हर में से क्या कर रहे हो, 2 जोड़ रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 2/5। ये आपको हो जाएगा x-7, और ये x प्लस ये 2 बराबर 2/5, ठीक है। देखिए क्या हो जाना है, 5 से इसमें करोगे आपका 5x हो जाएगा, ये 5 7 हो जाएगा 35, 2 से इसमें कीजिएगा तो ये 2x, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, ये जो है 2x को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, और -35 को इधर लाइएगा तो ये प्लस, 5x में से 2x घटेगा तो 3x, और ये आपका हो जाएगा 39, x बराबर करेंगे 39/3, यानी 3 एकम 3 और 3 तिहाई। यहाँ से आपको हर का पता चल गया, ठीक है। तो आप भिन्न के लिए सीधे जाइए, भिन्न है x-5/x, यानी कि अगर ये आपका 13 हो गया, 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। और आगे यहाँ पर है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था, तो किससे प्रेरित था, ये प्रेरित था झुंझुनू के खेतड़ी महल से, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1799 में हुआ था, ठीक है। ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।